आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न यहाँ पर अभिकथन और तर्क से संबंधित है। अभिकथन में कह रहा है निकट रूप से संबंधित या समान प्रजातियों द्वारा पारिस्थितिकीय पृथक्करण के लिए स्पर्धा करने की प्रवृत्ति स्पर्धी अपवर्जन नियम कहलाती है। और तर्क में कहता है कि यदि दो प्रजातियां समान संसाधन के लिए स्पर्धा करती है तो वे भोजन भिन्न समय का चुनाव करके अथवा भिन्न फॉरेजिंग पैटर्न्स के द्वारा स्पर्धा से बच सकती है ना। तो चलिए जानते हैं कि अगर निकट रूप से समान प्रजाति हो, है ना, निकट रूप से या फिर समान प्रजाति हो, तो इसमें क्या होता है कि अगर ये जो है एक ही संसाधन के लिए यानी कि समान संसाधन के लिए प्रतियोगिता करते हैं, है ना, अगर समान संसाधन को ये दोनों प्राप्त करना चाहते हैं, प्रतियोगिता करना चाहते हैं, तो फिर ये दोनों अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं, है ना। दोनों क्या हो सकते हैं? एक साथ नहीं रह सकते हैं, यह संभव नहीं। दोनों में से कोई एक ही रह सकता है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि समान संसाधन है, समान स्रोत है और दोनों के बीच में जब कंपटीशन होगा तो उसमें एक बच सकता है या फिर दोनों को नुकसान हो सकता है यहाँ पर, है ना। एक साथ तो कभी रह ही नहीं सकता है क्योंकि इनके बीच में कंपटीशन होगा और जो इसमें फिट नहीं रह सकता है वो इसमें क्या होगा, वो विलुप्त हो जाएगा। यानी कि जो इसमें प्रतियोगिता में कमजोर होगा वह क्या होगा, वह विलुप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत जो दिया गया है, यह सिद्धांत दिया गया है गॉस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? गॉस के द्वारा दिया गया है। इसलिए इस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं गॉस का प्रवृत्ति स्पर्धी अपवर्जन नियम, है ना। तो यहाँ पर जो अभिकथन कहा गया है इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल सही है। और जो यहाँ पर तर्क दिया गया है, अगर हम तर्क को देखें, तर्क कहता है कि अगर समान संसाधन के लिए यह अगर compete करता है एक दूसरे से, कहता है अगर वे भोजन का समय अलग अलग चुनाव कर लें, है ना। अगर कहता है समान संसाधन है तो समान संसाधन का वो बंटवारा कर ले, है ना। क्या करे, समय समान संसाधन प्राप्त करने के लिए क्या करे, वो अलग अलग समय को चुन ले, तो ऐसी स्थिति में वह विलुप्त होने से बच सकते हैं, है ना। ऐसी स्थिति में उसमें स्पर्धा नहीं होगा, है ना। इसमें कंपटीशन की भावना खत्म हो जाएगी क्योंकि दोनों को अलग अलग समय मिलेगा और अलग अलग समय में दोनों उस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। कहना तो इसका तर्क सही है, लेकिन यह तर्क अभिकथन से मेल नहीं खाता है ना। तर्क क्या होता है, अभिकथन से मेल नहीं खाता। इसका मतलब अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। इसका मतलब क्या है, इसका जो उत्तर होगा ये दूसरा नंबर होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।